प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जो नज़्म पढ़ेंगे वो एक ऐसी मखलूक के बारे में है जिसे देखकर हम सबको खुशी भी होती है और ताज्जुब भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला को किस किस तरह से हम पर ज़ाहिर किया है ताकि खुदा की ज़ात पर हमारा ईमान पुख्ता और कामिल हो जाए। बच्चों, आपने दुनिया में किस्म किस्म की मखलूक देखी होगी, तरह तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े देखे होंगे। उन्हीं में से अल्लाह की एक मखलूक है जुगनू। जुगनू ये उड़ने वाला एक कीड़ा है। इसकी दुम के पास कुदरती रोशनी लगी होती है और इसी रोशनी की मदद से ये अपनी खुराक तलाश करता है, अपना खाना तलाश करता है और अपने जैसे दूसरे जुगनुओं को मुतवज्जा करता है। आज की हमारी नज़्म में एक बच्चा जो कि जुगनू के साथ खेल रहा है और उसको ये जानना है कि उस जुगनू के पास ये रोशनी कहाँ से आती है, वो ये जानने के लिए तजस्सुस में है। इसीलिए वो जुगनू के साथ खेलते हुए अपनी मोहब्बत और ख़यालात और जज्बात का इजहार करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जुगनू को ये चमक कैसे मिली है। नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए। छोटा सा जुगनू, बच्चा कह रहा है कि छोटा सा जुगनू, नन्हा सा जुगनू कितना प्यारा है और रात में जब ये चमकता है तो जैसे कि तारा चमक रहा हो, बिल्कुल उसी तरह लगता है। ऊंचा नीचा उड़ता जाए, मैंने बताया कि एक उड़ने वाला कीड़ा है, इसीलिए कहा गया है कि जब ये ऊंचा नीचा उड़ता है और जगमग जगमग करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि चमकती हुई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। छत पर पहुंचा, घर में आया, सहन में चमका, दर में आया, लो वो देखो पेड़ पे पहुंचा, आहा आहा कैसा चमका। ये उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया? छत पर। तो बच्चा कह रहा है कि छत पर पहुंचा और घर में भी आ गया, सहन में चमका, सहन कहते हैं घर के आंगन को, सहन में चमका, दर में आया और घर में दाखिल भी हो गया। लो वो देखो पेड़ पे पहुंचा और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया? पेड़ के ऊपर। आहा आहा कैसा चमका, और इस पूरे दरमियान में वो चमकता ही रहा, इसीलिए कहा है आहा आहा कैसा चमका। नन्हा सा वो प्यारा प्यारा, रात का रोशन जैसे तारा, आग लगा दी बाग में जाकर, नूर की अफशां छिड़की घर घर। यानी ये नन्हा सा छोटा सा जुगनू कितना प्यारा है और रात में जब ये चमकता है तो जैसे कि तारा रात में रोशन और प्यारा मालूम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी प्यारा लगता है। और जब ये बाग में जाता है, क्योंकि बाग में बहुत सारे जुगनू होते हैं और जब सब एक साथ सबकी रोशनी मिल जाती है तो ऐसा मालूम होता है कि बाग में किसी ने रोशनी फैला दी हो और नूर की अफशा यानी घर घर में नूर की अफशा छिड़क दी हो। ताली की आवाज़ पे आया, पकड़ा फिर टोपी में छुपाया, बैठ के उसमें चमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा। क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। यानी बच्चे ने उसको ताली बजाकर अपने पास बुलाया और झट उसको पकड़कर अपनी टोपी में छुपा लिया। वो देखना चाह रहा था कि आखिर ये कहाँ से रोशनी आ रही है, इसीलिए उसने कहा बैठ के उसमें चमका कैसा। जब जुगनू को आप किसी छोटी सी जगह पर कैद कर देंगे तो उसकी रोशनी और भी ज़्यादा खिल कर नज़र आएगी, खुली जगह में वो थोड़ा मध्यम नज़र आती है। और ये नन्ही सी जान है यानी छोटी सी जान है लेकिन कितनी प्यारी है, सबसे अनोखी सबसे निराली। यानी छोटी सी जान है लेकिन कितनी अनोखी है और कितनी प्यारी मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक सिफत से नवाजा है, उसे चमकने की सिफत और सलाहियत अता की है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बच्चों, जुगनू की ज़िंदगी से हम इंसानों को ये सीख मिलती है कि जैसे वो रोशनी देकर दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं, उसी तरह हम इंसानों को भी एक दूसरे की ज़िंदगी में रंग भरने चाहिए। जुगनू जिस तरह चमकता है और एक ठंडक का एहसास कराता है, इसी तरह हमें भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत अख्तियार करनी चाहिए और नफ़रत दिलों से निकाल देनी चाहिए। जुगनू जब रात में चमकते हैं तो ऐसा लगता है गोया कि तारे ज़मीन पर उतर आए हैं और इनकी रोशनी को ठंडी रोशनी भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप सबको नज़्म पसंद आई होगी।